धीर्धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महाशिवरात्रि के बाद में पड़े शनि अमावस्या, राज मदों में बढ़ जाती है। देखो मस्तक में ईर्षा, ईर्षा छल कपट पाखंड। मद जब मस्तक पर चढ़ता है तो महादेव और राम उसे इस जगत से अलग ये करता है। तो जराज मद चढ़े रावण, महादेव देख लियो, सोने की लंका में जहर सारो फैल गयो। रावण के राजमद नाम है दशानन, और 10 हुई शीश पर देखो मध छायो है। त्रेता युग शनि को प्रकोप रावण हो गयो, और अमावस्या पे शिव ने रावण देख लजायो है। भगवान शंकर सोचने लगे कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान, पर फिर भी मद में मस्त है और रावण घमंड समान। इस सोने की लंका को पाकर, इस सत्ता को पाकर रावण मदमस्त हो गया। तब है उमा, शनि देव भेजे हमने, जाकर रावण को सबक करो। चढ़ रहा है मद लंका में शनि, अब तुम उसको देखो साफ करो। तुम सूर्य पुत्र हो शनि देव, और शनि अमावस आई है। और तुला राशि पे रावण की, और देखो शनि परछाई है। शनि की परछाई तुला राशि पर त्रेता युग में रावण के लंका पर अपना प्रकोप डाल रही थी। 4 वेद का ज्ञाता रावण
समझ गया शनि की चाल और नवग्रह को ही कैद कर लिया, ऐसा विशर्वा का भला। सारे नवग्रह कैद किए, एक ही रावण मान, उसके आगे किसी में नहीं कोई थी जान। ऐसा कोई त्रिलोक में नजर नहीं आता था जो रावण के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो। तब शंकर ने योग लगाया और कैलाश पर राम बुलाया। राम और रावण एक राशि है, तुला राशि गति पाए। इष्ट देव हो आप हमारे, रावण मद को हटाए। महाराज, दानवता का मद लंका में विकराल रूप धारण कर चुका है। आप प्रगटो अवध में, मानवता को फैलाना है और दानवता को हटाकर राम राज लाना है। तब कहा शंकर जैसी इच्छा, और आप शंभु त्रिपुरारी, और हम भी जन्मे अवध में, चार पुत्र शक्तिशाली। चार लाल दशरथ के घर जन्मायो है, और लगता है सूरज धरती पे उतर आयो है। हट गई काली माँ, अंधकार हट गए, और अयोध्या में सूरज धरती पे आयो है। अयोध्या और पूरे भारत में राम नाम का प्रकाश फैल गया। हीरे से भी ज्यादा और सूरज से भी ज्यादा है, और इतनी शक्ति रामचंद्र में, उनकी भी मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने सारे बड़े पदों को छोड़कर बैकुंठ का पद छोड़ना स्वीकार कर लिया और एक छोटे से अयोध्या के राजा दशरथ के घर में पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। इसलिए कर लिया कि मानवता का कल्याण करना है। ये है इष्ट देव श्री राम हमारे, जो करते काम जगत के सारे। तो तुला राशि है राम की, और रावण तुला में जान। रावण और राम की तुला राशि थी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और रावण का काम मर्यादाओं को तोड़ना था। रामावतार का ये प्रसंग और शनि अमावस गाया है, और रावण ने चाल चली भारी, शनि को लंका में उल्टा लटकाया है। शनिवार की अमावस्या को शनि को रावण ने उल्टा लटका दिया, क्योंकि 3 दृष्टियां होती है शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि तो शिव का तीसरा नेत्र है, और 7वीं दृष्टि तुला सब तोल तोल देख है, और 10वीं दृष्टि 10 इंद्री दशानन को हटाता है। और शनि की चाल वक्री है, शनि कमाल दिखाता है। तो जब शनि की उल्टी दृष्टि हुई तो लंका दक्षिण में थी, उत्तर में पड़ी। शनि अमावस्या का दिन था। मैं समझ गया रावण की चाल, और रावण खुद को सुरक्षित बनाता है, और समर्थ है रावण लंकाधीश, और शनि को उल्टा लटकाता है। पर कोई बात नहीं, शनि की 7.5 रावण जान, और राम पर भी पड़े 7.5 आन। राम पर भी शनि की 7.5 आ गई और मंत्रा के मस्तिष्क पर चढ़ी। तो मंत्रा शनि कर्मों के देवता हैं। तो मजदूर थी मंथरा के कई की दासी, और उसके मुख पर छाई उदासी,
और हासी हासी बोली दासी, और केकई तुम सत्ता की प्यासी, पर सत्ता नहीं आए तो न प्यास। महारानी आप अयोध्या की महारानी हो, पर तीसरी महारानी हो, इसलिए राजगद्दी तो आपको मिलेगी नहीं। न सुमित्रा को मिलेगी, न आपको मिलेगी, मिलेगी तो कौशल्या को मिलेगी। क्या करना चाहिए? शुभ समय शुभ घड़ी शनि अमावस जान, और दशरथ के शयन कक्ष में मांगो जाकर के वरदान। कोप भवन में जाओ तुम और मांगो दशरथ से वरदान, और राज तिलक मांग लो भरत के, बड़े तुम्हारी शान। उल्टी बुद्धि हो गई, उल्टे हो गए काम, दासी की मंत्रा की बात मान कर के कही गई दशरथ के मान। दशरथ से कहा महाराज वरदान दो। क्या वरदान चाहिए? 3 वरदान आपने मुझे देने का वादा कर रखा है। तुम राज तिलक हो भरत को, और राम जाए बनवास, और गद्दी पर बैठे भरत, और राम फिरे फिर पास। राम जी को जंगल में जाना पड़ेगा, यह वरदान चाहिए। सब कुछ छोड़ त्याग, राज तिलक नहीं होए, राज तिलक तो मेरे पुत्र और देखो भरत को होए। दशरथ पशुपेश में पड़ गए। अवध 7.5 तब बोली, और राम नयन अवध में खोली। राम जी बहुत मुस्कुराने लगे कि आनंद ही आनंद है, 7.5 शनि है, और शुभ कर्म करना ही हमारे रघुवंश का भी धर्म है। तो 7.5 वर्ष तक हम भी और वन में धर्म निभाएं, और क्या करती है प्रजा हमारी आंखों से देखाएं। आंखों से भी देख लेंगे कि हमारी प्रजा क्या कर रही है, और फिर उनके कल्याण के लिए जब 14 वर्ष वनवास के पूरे होंगे तब हम योजनाएं बना करके भारत में राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो शुभ संकल्प राम ने कीना, और वनवास शिरोधर लीना। दशरथ जी ने अपने पुत्र राम को बुला करके जंगल में भेजने का आदेश जारी कर दिया। अवध 7.5 तब बोली, और राम चले वन में संग होली। लक्ष्मण सीता संग में चले राम वनवास। तो जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। तो शनि की 7.5 में सब धर्म कर्म विपरीत, राज ताज सब धरे रह जाते, ये रघुकुल की रीत। चारों युगों में जब राजाओं पर शनि चढ़ते हैं 7.5 में, तो निश्चर की वृश्चिक राशि थी, और निश्चर वंश में रावण था, और नारायण राम थे, उनकी भी वृश्चिक राशि थी, और अयोध्या नगर उसकी मेष राशि थी। तो तुला राशि में शनि प्रकोप त्रेता में हो गया भारी, और राम लक्ष्मण जंगल में घूम रहे साथ राम की नारी। तो त्याग तपस्या गद्दी छोड़कर राम चले वनवास। जब शनि की 7.5 चल रही हो, तो शुभ कर्म करने चाहिए। इस समय शनि की 7.5 कलयुग में
कुंभ राशि पर, मीन राशि पर, मेष राशि पर चल रही है। तो निर्णय सोच समझ कर करना, शनि सामने खड़ा खड़ा, शनि अमावस शनि प्रकोप भई, सारे विश्व में पड़ा पड़ा। तो राम चले जंगल बनवासा, कष्ट राम पे पड़ा पड़ा, हंसने लगा दशासन लंक में, मेरा दुश्मन बन में चला। बहुत हंसा, ये चाल सफल हो गई मेरी, और शनि को उल्टा कर डाला। मैं चाहे जिसको उल्टा कर दूं, ये रावण ने आदेश सुना डाला। तो शिव जी भी हंसने लगे, सुन रावण की बात। अरे जो जंगल में गए राम जी, रावण तू उनसे खाएगा मात। एक चाल तेरी नहीं चले, सब चाले हो फेल। ये तो शिव और राम का शुरू हो गया खेल। तो शनि अमावस्या पर त्रेता युग में महाशिवरात्रि के बाद जो खेल राम और शिव जी ने शुरू किया, रावण उस जाल में फंस गया। यही हाल चारों युग में, और यही योग प्रगटाता है। और जो काल कर्म से हटता है, वो ताज नष्ट हो जाता है। तो दानवता फैलाने का रावण किया संकल्प, और राम भक्ति के मार्ग पे कथा सुने और कल्प। केवट से मिले राम, निषाद राज से मिले, और कोल की रात भील बनवासी के साथ राम बैठे हैं। और भक्ति शुरू करे राम, भारत का भला करे। अब शनि भी करे तो राम का देखो क्या करे। क्योंकि भक्ति में बैठे हैं राम जी, सत्ता छोड़ तत्काल। राम समझ गए यदि राजा बनूं तो हो जाऊं कंगाल। शनि की 7.5 में राज ताज नहीं लेना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कलयुग में शनि से चुनौती को स्वीकार किया था, और शनि देव ने न्याय करवाया था कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तब सबसे छोटा ग्रह शनि को विक्रमादित्य ने बतला दिया था, और उसका परिणाम विक्रमादित्य को भोगना पड़ा। तेली के घर घाणी चलावे, हाथ कटावे पांव कटावे, पर भक्ति छोड़ी नहीं राजा ने, वापस राज उसे मिल जावे। तो राजा विक्रमादित्य बड़ा चतुर था। शनि के प्रकोप को उसने झेला और वापस राजपद को प्राप्त किया, और अपना कानून का जो फैसला सुनाया था, उसने कहा शनि तुम छोटे और छोटे ही रहोगे, ये मेरा फैसला है। तो सत्य न्याय का फैसला न्यायाधीश विक्रमादित्य, और शनि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज आपका राज आदित्य। महाराज वास्तव में मैं छोटा ही हूं और आप बड़े हो, क्योंकि आपने न्याय का सम्मान किया। तो जो राजा सम्मान करे न्याय का, उसका सम्मान ईश्वर करता, और जो न्याय की बात को माने नहीं, वो राजा बार बार मरता। तो रावण मर गया लंका में, और दानवता मर जाए, 1.25 लाख नाती मरे। ये शनि 7.5 कराए। तो शनि की 7.5 ने रावण का सत्यानाश कर दिया। उस लंका का ही सत्यानाश हो गया, 1.25 लाख नातियों का सत्यानाश हो गया, क्योंकि मौज मस्ती में दानवता के प्रचार का संकल्प और तानाशाही कर रहा था। और राम करे निश्चर विहीन पृथ्वी करूं, हाथ उठाए प्रण कीन, विप्रधेनु सुर संतहित ये बनवासों लीन। इनकी रक्षा करना धर्म है मेरा, और करूं यही मैं काम, चाहे शनि की 7.5 हो या छोड़ूं अवध सत्तान। चाहे अवध की सत्ता छोड़नी पड़े, लेकिन मेरा संकल्प तो मैं पूरा करूंगा। इसे कहते हैं मानव धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संकल्प। और उन्होंने उस रावण की लंका में देखो पाप की आग लगा डाली,
पूरी लंका सोने की बजरंग ने कर दी थी काली। राम पहुंच गए सागर तट पर सेतु सत्य बना डाली। और राम ने अपने तीर से देखो और रावण शक्ति स्वर्ग पठा डाली। मर गया राम के तीर से और शनि की 7.5 मात खा गया राम से और खाई राम की लात। तो राजा रावण को, दशानन को, जो तानाशाह था, राम की लात खानी पड़ी और लात खाने के बाद बैकुंठ को गया। लात पड़ी जब रावण के तो भूल गया राजा वागिरी और जान निकल गई उस रावण की। और सामने खड़े श्री 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 राम खड़े, श्री राम खड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े। और लंका में रावण ने देखा तब जाकर के प्राण खड़े, प्राण निकले उसके, क्योंकि राम को देखने के बाद प्राण निकले थे। जिससे जीवन मुक्त हुआ, 7 जन्म में जीवन मुक्त होता, 3 जन्म में हो गया। तो शनि अमावस्या पर करना सबको ही शुभ काम चाहिए। और तानाशाही और घन घमंड को देखो हटाना ही चाहिए। घर इनमें फंस जाओगे तो कड़ा दंड मिले भारी। और लाख बचाओ सत्ता तुम पर सत्ता निश्चित है हारी। कोई बचा नहीं सके तुम्हें और कर लो कितनी भी चाले। शनि देख रहा न्याय कर रहा, तोल तोल कर निर्णय डाले। तो न्याय तराजू तोल दे और कैसी हो सरकार। सबसे बड़ी राम सरकार थी, उसकी जय जयकार। छोटी हो गई रावण की तानाशाह सरकार। और भारत में तो त्रेता युग में लगा राम दरबार। देहिक देविक भौतिक सारे ताप हो गए नष्ट। सारी प्रजा के राम ने हटा दिए थे कष्ट। राम राज्य स्थापना और शनि अमावस के बाद ही होती है। और जो तानाशाही करता है वह सत्ता बाहर होती है। तो रावण की तानाशाही को और राम ने किया समाप्त। यही शनि अमावस्या का फल है, बोले राम रघुनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने, शनि अमावस्या प्रसंग, अरे राम नाम जपते रहो। मत करो मोह में भंग, मन को इंद्रियों के वशीभूत मत करो। राज सत्ता के वशीभूत मत करो। भोगों के वशीभूत मत करो। भक्ति और परमात्मा के वशीभूत रह करके भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, तो है भारतवासियों आपका कल्याण है। ये प्रसंग शनि अमावस और सुना रहे हैं शिव भगवान। और मेरे जन्म के साथ में देखो कथा प्रसारित करे कल्याण। तो वाणी की ये कथा है, शनि प्रकोप हट जाए। और जिस पर शनि की 7.5 हो वह मदऊ छोड़ सुख पाए। मदन को नहीं छोड़े अगर तो भारी वह दुख पाए। और सब कुछ जो है हाथ में, और हाथ कटोरा है तो हाथ कटोरा विक्रमादित्य की। और पकड़ा शनि निताय, पर धर्म नहीं छोड़ा राजा ने। तो पूजा नाम तन पाए। विक्रमादित्य आज भी बड़े गौरव से उनका नाम लिया जाता है। विक्रमी संवत 2082 में इस कथा का प्रसारण त्रेता युग में हुआ था। उसके बाद ये कलयुग में दोबारा 2025 में हो रहा है। तो सोचो, शनि की चाल है भारी, शनि का है प्रकोप भारी। जो फंस जाए चाल में उसकी सत्ता हारी हारी। बचाएंगे उसे श्री राम, और राम रावण पे है भारी। और रावण मारा जाएगा, शनि अमावस में इसकी है तैयारी। तो कलयुग काली काली माँ शनि हटाने आए। अब जो इसको देगा ये चुनौती, साफ सूप हो जाए, सुपड़ा साफ मिलेगा। इसलिए राम नाम की शक्ति का
और कभी अंत नहीं होए। और राम नाम जपते रहो तो बेतरनी जय होए। बेतरनी से पार लगाते रामचंद्र भगवान, और भारत का कल्याण करते हैं रामचंद्र भगवान। तो भारत में 1,48,00,00,000 सब करो राम गुणगान, और राम कृपा हो जाएगी, यही राम का काम। बोलो जय श्री। आज के आनंद की, भारत माता की।